नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मेरा तुलसी जी का पौधा है। ये रामा तुलसी है, ग्रीन पत्तों वाली, और इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। इसकी ग्रोथ भी ठीक से नहीं चल रही है, जैसे कि ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेस है काफ़ी लेगी सी भी हो गई हैं, और पत्ते भी जो हैं वो पीले पड़कर गिर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि तुलसी जी का पौधा है, ये एक बेहद शुभ पौधा माना जाता है, और हर हिंदू घर में ये पौधा जो है वो मिल ही जाता है, और इसकी अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर ये सर्दी, खांसी, ज़ुकाम में इस पौधे के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से हमें इन छोटी छोटी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज ये देखिए फ्रेंड्स, अक्सर इस तरह की जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वो बरसात के बाद देखने को मिल जाती है। हमारे पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले पड़कर गिर रहे होते हैं, क्योंकि लगातार बारिशों की वजह से हमारी मिट्टी भी गीली रहती है, जो एक मेन कारण होता है हमारे तुलसी जी के ख़राब होने का। दूसरे, यहाँ पर ये देखिए कितने सारे बीज जो हैं बने हुए हैं, जिन्हें हम निकालते नहीं हैं, और ये बिल्कुल पौधे के साथ लगे रह जाते हैं, और ये भी एक कारण है हमारे तुलसी जी के पौधे का ख़राब होने का। यहाँ पर मैंने कुछ बीज जो है मैंने उतार लिए हुए थे। अब इन बीजों को मैं अलग से रख दूँगी, कि ताकि मैं इनके इनके सीड्स से और भी बहुत सारे पौधे जो है वो ग्रो करूँगी, और जो मुझे देने के भी काम में आएंगे। और अगर कभी कोई पौधा ख़राब भी हो जाता तो इतने सारे पौधे तो मेरे पास रह ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ मेन जो काम है अपने तुलसी जी के पौधे पर वो कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम जब पूजा वगैरह करते हैं, धूप बत्ती फ्लावर्स वगैरह जो है अक्सर हम पॉट में जो डाल देते हैं, उनको हम नीट एंड क्लीन कर लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं, क्योंकि बार बार हमारे तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है, और बार बार बीज गिरने से वो पौधे और भी निकल आते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ लगातार बारिशों की गिरने से मिट्टी जो है वो कभी कभी सूख जाती है, और ऊपर की लेयर बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बिल्कुल एक सख्त एक लेयर जो है वो हो जाती है। तो इसकी गुड़ाई टाइम पर टाइम इसकी गुड़ाई करते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप अगर आपके भी गमले में बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो हो चुकी हुई हैं, तो आप इस तरह से ही धीरे धीरे इनको किसी टूल से इनकी मिट्टी को हल्का कर दीजिए, लूज़ कर दीजिए, ताकि मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने इनकी मिट्टी की गुड़ाई जो है वो कर दी हुई है। अब देखिए ये मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई है, और मिट्टी की चेंज अगर आपको लगता है चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मेरा पॉट जो था वो टूट चुका था, तो लिहाजा मैंने इसकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर दी हुई थी, जिसमें मैंने मिट्टी भी चेंज कर दी थी। अब जो बाकी बचे हुए जो बीज हैं, ये जो आप बीज हैं, इनको हमेशा निकालते रहना चाहिए। इसको निकालने से हमारी जो तुलसी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है। एक तो पिंचिंग भी हो जाती है, और जो हमारी तुलसी जी का पौधा है वो हरा भरा और बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर इसके सारे बीज जो है वो उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने इनके सारे जो बीज हैं वो सारे निकाल दिए हुए हैं, और अब मैं इनकी मिट्टी में हल्दी का प्रयोग करूँगी। और अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हल्दी का प्रयोग क्यों किया करा हुआ है। तुलसी जी के पत्तों का अक्सर हम उपयोग जो है वो अपने खानों में भी करते हैं, यानी कि इनके पत्तों का हम काढ़ा बनाकर पीते हैं। लिहाजा हम इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र हम इनमें कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, ताकि इससे हमें कोई नुकसान हो। इसलिए मैं हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ, और हल्दी जो है वो इजीली आप सबके घरों में मिल जाती है। हल्दी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी तरह का कोई भी फंगल अटैक या कोई भी किसी तरह के तुलसी जी के पत्तों पर पेस्ट अटैक अगर हुआ हो तो ये इनसे उनको मुक्ति दिलाएगी।
तो आप इसी तरह से इनकी मिट्टी में हल्दी डाल दीजिए, ताकि इनसे भी इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से चलेगी। तो मिट्टी जो है वो मैं इसकी मिट्टी में मैं सारी हल्दी जो है वो अच्छे से इसको मिक्स भी कर दूंगी, जिस तरह की ये आप देख सकते हैं एक टूल के ज़रिए। और अब यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ी सी खाद भी जो है गोबर खाद मैंने ली है, कि और मैं कोई भी खाद इसमें नहीं डाल रही हूँ, सिंपल मैंने गोबर खाद ही इसमें डाली है। तो इसमें इसको थोड़े से स्लो फर्टिलाइज़र भी जो है वो भी इनको मिलते रहेंगे। तो ये खाद डालनी भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से आप इनकी मिट्टी में इस तरह गोबर की खाद मिला दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, हल्दी को मिट्टी में मिलाने के बाद अब मैं हल्दी पानी से ही इनके पत्तों पर इसका स्प्रे करूँगी, ताकि किसी भी तरह का कोई भी पेस्ट अटैक अगर इनमें इनके पत्तों पर हुआ हो तो इनसे उनको भी छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर हमारी तुलसी जी के पत्तों पर ब्लैक कलर के आपने कीड़े अक्सर ही देखे होंगे, जो धीरे धीरे करके हमारे तुलसी जी के पौधे को ख़राब कर देती हैं। तो ये करना भी बेहद ही ज़रूरी होता है। तो आप इसी तरह की, अगर आपके भी तुलसी जी के पत्तों पर पेस्ट अटैक हुआ हो तो आप इसी तरह के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यानी कि जो घर के बने हुए जैसे हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप दालचीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दालचीनी का प्रयोग भी जो होता है फ्रेंड्स, वो भी पेस्ट से मुक्ति दिलाने में कारगर सिद्ध होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तुलसी जी के पौधे की जो ब्रांचेस मैंने कट करी थी, अब मैं उनके पत्तों को बिल्कुल अलग कर रही हूँ और बीज को भी अलग करके साइड पर रख रही हूँ। फ्रेंड्स, तुलसी जी के पत्तों को आप फेंकिए मत, इनका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। और चाहें तो तुलसी जी के पत्तों को धोकर आप इनको धूप में सुखाकर आप इनको सेव भी कर सकते हैं, कि टाइम टू टाइम आप इनका प्रयोग काढ़ा बनाने में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी जी के पत्ते को डायरेक्ट चबाया नहीं जाता, इनको अगर आप निगल लें तो ही बेहतर होती है, और ना ही इसकी चाय में, यानी कि चाय में हमें दूध मिलाते हैं। और तुलसी जी के पत्ते को अक्सर कहा जाता है कि तुलसी जी के पत्ते का और दूध का बैर होता है, उसको कभी भी डायरेक्ट दूध में डालकर पिया नहीं जाता। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। तो आप इनका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते में हल्की मरकरी रहती है, जो होता तो इससे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं है। जब भी कभी हम इसको चबाते हैं इसके पत्तों को, तो हमारे वो अगर दांतों में लगा रह जाए तो मरकरी होने की वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लगने का भी डर रहता है। इसलिए कहते हैं कि तुलसी जी के पत्ते को चबाया नहीं जाता। हाँ, आप इसको पत्तों को थोड़ा सा तोड़ के आप इसको निगल सकते हैं, पानी के ज़रिए निगल सकते हैं, या काढ़ा बनाकर आप इनको पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इनके सीड्स को भी बिल्कुल अलग कर रही हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, पत्तों को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया हुआ है और सीड्स को मैंने बिल्कुल अलग करके रख लिया हुआ है। आप इनके पत्तों को सुखाकर आप इनको सेव भी कर सकते हैं, और अगर सर्दी खांसी हो तो इनके पत्तों का प्रयोग काढ़ा बनाने में भी कर सकते हैं। अब हम इनके बीजों को क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इनके बीजों को, ये जो बीज दिख रहे हैं सूखे हो चुके हैं, इनमें ढेर सारे बीज हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा हथेली में मसलें तो कितने ही बीज जो हैं वो हमें इनसे मिल जाएंगे। इनको भी अगर हम दोबारा से उसी पॉट में डाल दें या फिर किसी अलग पॉट में डाल दें तो कितने सारे तुलसी जी के पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और कभी भी अगर हमारा इन फ्यूचर अगर पौधा हमारा तुलसी जी का ख़राब होता भी है तो हमारे पास ढेर सारे पौधे हो जाएंगे, और इनको देने में भी काम में आएंगे। तुलसी जी के पौधे कहते हैं कि जितने बांटिए उतने ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स, मैं अब इनके बीज को भी ग्रो करूँगी। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मसले थे बीज अब मेरी हथेली में आ गए हुए हैं, और अब मैं इनको इस वेस्ट इस प्लांटर में मैं इनके बीज को डाल दूंगी, ताकि आने वाले टाइम पर मेरे पास तुलसी जी के बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। और अब मैं इनको हल्की एक मिट्टी की लेयर से अब मैं इनको ढक रही हूँ।
तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, 1 हफ्ते के बाद बीज जो है वो अंकुरित हो चुके हुए हैं। छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से तुलसी जी के पौधे जो हैं आपको छोटे छोटे से दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो 1 हफ्ते में ही ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी इनको बीजों द्वारा इनको ग्रो किया जा सकता है। आज की शेयरिंग आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।